किसी के घर में प्रॉब्लम है, शादी की रुकावट है, बच्चा नहीं होता, या घर में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी के घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लड़ाई है या खून खराबा है, वो रिस्पॉन्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरा नाम है धीरेन्द्र और लगातार मैं अघोरी अवगढ़ नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं उनकी वीडियो लाता रहता हूं। और आज भी मैं एक अघोरी महिला है उनके पास आया हूं और किस तरह की क्रियाएं होती हैं और क्या होता है, ये जो अभी मौजूद है शमशान में। रात का काफ़ी समय हो गया, करीब 11-12 के आसपास का टाइम हो रहा है और ये शमशान में बैठी हैं। तो इनसे जानेंगे अघोर के बारे में, क्या कुछ होता है, किस तरह की क्रियाएं होती हैं, किस तरह से लोगों से भूत प्रेत की जो परेशानियां वो दूर होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शुभ नाम अघोरी कीर्तिनाथ है। अच्छा। और अम्बाला से हूँ। अच्छा, कितना समय हो गया आपको अघोर पंथ में आए हुए? मेरे पास देखिए बचपन से लेकर हिमाचल से पैदाइश है, हिमाचल का पीछे का मेरा बैकग्राउंड है। यहाँ पे अम्बाला में मुझे 13 साल हो गए रहते हुए। अच्छा। मेरा दरबार भी 13 साल यहीं से, और महाकाली शमशान वासिनी के नाम से दरबार है अम्बाला में प्रॉपर। अच्छा, सिटी में। जैसे आप अभी शमशान में मौजूद हैं। बिल्कुल है। ठीक है, शमशान में रात में आने से हर कोई डरता है और आप अभी शमशान में, क्या आपको कभी डर नहीं लगता इस तरह की क्रियाएं करती हैं शमशान में? देखिए, डरता वो इंसान है कि जिसके पास कोई ऊपर सिर पे हाथ ना हो। हमारे पास तो एक ऐसी हस्ती है जिसने मुझे बचपन से लेकर अपने, मतलब ये देख लो, आप यहाँ पे बैठे हो इस टाइम, तो आप किसी को रिस्पॉन्स काम का है मेरे पास, मुझे रोज यहाँ पे काम करने पड़ते हैं। हम लोग यहाँ पे काफी लगातार आते हैं, यहाँ पे एक दिन नहीं, 2 दिन, परमानेंट मुझे यहाँ पे आना है तो आना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर डे आपको शमशान में आना है। यहाँ पे रोज का काम है मुझे, क्योंकि मेरे हमेशा काम आते हैं। किसी की फैमिली से कोई प्रॉब्लम है, कभी किसी को बच्चा, मतलब हॉस्पिटल में चंडीगढ़ में कोई पीजीआई में है, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो अपनी खुशी से आ रही हूँ, पब्लिक की सेवा में आ रहे। और हमेशा जितने भी यहाँ पे 13 साल से करती आ रही हूँ, किसी में कोई कंसेस नहीं कर सकते इस चीज़ को कि मैंने काम नहीं किया हो। अच्छा। मैंने जितने भी यहाँ पे काम किए इसकी चौकट से, वो एट अ टाइम, अगर रात को मैंने इसको भोग लगाया उसका, तो काम मुझे सुबह मॉर्निंग में रिस्पॉन्स दिया है। मतलब साथ के साथ रिस्पॉन्स मिल जाता है। हाँ, रिस्पॉन्स मुझे साथ के साथ इसलिए मिला है क्योंकि इस बात के गवाह मेरा अम्बाला है पूरा, जहाँ पे मेरे शिष्य बैठे हैं, जिनको मैंने खुद गुरु गद्दी दी है, महाकाली की गद्दी दी है, किसी को बाबा जी की गद्दी दी है। हमारे अलग अलग यहाँ तक कि कुल क्षेत्र तक भी मेरी गद्दियाँ, शिष्य मेरे दूर दूर तक है। गोरखपुर में भी एक बेटी है, उसको मैंने गद्दी खुद दी है, उस टाइम पहले गई थी, तो वहाँ पे भी बेटी को गद्दी दी है। क्योंकि अब से नहीं है, बचपन से लेकर ये चीज़ है। लोग कहते हैं कि तंत्र मंत्र सीख के मतलब हम लोग यहाँ तक आए हैं। मैंने तंत्र मंत्र नहीं सीखा हुआ, मुझे ले आने वाली मेरी माँ है और वो यहाँ पे बैठी है जिसके आगे मैं बैठूँ आज, तो मुझे कभी भय नहीं लगा। ये बहुत सुनसान जगह, यहाँ पे आप भी अगर 2-2:30 बजे तक रह लोगे तो शायद शरीर में आपकी कंपन उठेगी, क्योंकि ये ऐसी जगह है, यहाँ पे कोई नहीं रह सकता। नहीं, ये एक तो बहुत सारी एकांत जगह है और मतलब काफी कम से कम 4-5 किलोमीटर दूर है ये शहर से, यहाँ पे, और बिल्कुल सुनसान जगह पे एकांत रास्ता है। हाँ। तो जैसे मतलब आप आते हैं जाते हैं, कभी मतलब आपको दिखा है कि कोई भूत प्रेत वगैरह ये सब चीजें? देखिए, यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी है, यहाँ पे एक पीपल का पेड़ भी है साथ में, जो मंदिर के साथ अटैच है। यहाँ पे काफी एक्सीडेंट हुए यहाँ पे, जो काफी मुक्ति के लिए आता है कि किसी भी रूबरू छावा होता है वो दिखता है, वो आता ही, बात सच है। लेकिन इतना नहीं है कि रोज किसी को भूत दिखेगा। जिसका इसके दरबार में आना जाना, उसके सामने ये चीजें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो खुद एक ऐसी हस्ती है जिसके आगे ये चीज समस्त, उसके पाँव के नीचे चीजें हैं, तो मेरे आगे कहाँ से ये चीजें आएगी? मैं बिलीव तब करूंगी अगर कोई भी इस साधु संत इस लाइन के अंदर है, हमारे गुरु भाई वगैरह है, सब है, मैं उसके ऊपर बिलीव करती हूँ। साधकों को मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन बिलीव मैं तब करूंगी अगर मेरे को आमने सामने कोई चमत्कार देगा। मेरे से ले लो चमत्कार, किसी भी चीज का मैं भी दे दूंगी। आप किसी बच्चे को यहाँ पे मेरे पास लेके आओगे कि इसको प्रॉब्लम है, अगर मेरे पास पावर है, इसकी थोड़ी बहुत भी कोई रहमत है मेरे सिर के ऊपर, अगर मैंने आज तक इसका कर्म किया हुआ है, तो उसके साथ आपको 10 मिनट दूंगी, 10 मिनट उस बच्चे को बिठा के आपके पास बिठा सकते हो। अच्छा, 10 मिनट में हाँ, सही हो जाएगा। किसी को सर दर्द है तो एट टाइम के ऊपर एक उसके नाम से एक खाली हाथ लगा के उसको करना है, ठीक है? उसको छूने से उसका रोग जब दूर हो सकता है। तो आप ये बताइए कि मेरे दरबार में जो संगत इतनी दूर दूर से आती है, खाली उन्होंने बैठना है, मेरे से मिलने का तो बहुत टाइम दूर है, पर जब वो बैठती है उस दरबार में मेरे, तो ऑटोमेटिकली 90% में से 50% मेरी संगत नॉर्मल होती है। अच्छा। इसका रीजन मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच है कि इस महाशक्ति से ऊपर कोई शक्ति मेरे पास नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे अघोरी जो होते हैं शमशान में जब क्रियाएं करते हैं, जलती हुई चिता में से मांस खाना, दारू चढ़ाना, हाँ, ये सब क्या है? देखिए, ये चीज अघोर पंथ के अंदर है, ये 11 पंथ है अघोर पंथ के अंदर। इसके अंदर आज के डेट में कोई भी प्रॉपर अघोर पंथ के अंदर ओघड़ नहीं है। अच्छा।
जो थे वो सच था, वो किसी टाइम सत्य था। ये कलयुग है, कलयुग के अंदर आज के डेट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है प्रॉपर्टी। कौन बैठता है शमशान के अंदर, मुझे बताइए। नहीं, मैंने कई बार देखा है अघोरी जो होते हैं वो शमशान में बैठते हैं। कोई मांस खाते हुए देखा आपने? नहीं, मैंने देखा है बनारस में। मैंने एक आधा 90% इसमें रह रहा होगा दुनिया में, प्रॉपर कोई भी नहीं है इस टाइम। आप मानोगे इस चीज को? आप हर जगह जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, आपके पास प्रॉपर साधक आता है, ठीक है। मेरे से ऊंचे कोटि के साधक आपके पास, यहाँ तक आपने इस टाइम 400 के आसपास बनाई है व्यूज, ठीक है। लेकिन इसका कारण मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे कि हर जगह गए है, हर साधक को आपने ऐसा देखा है कि मुर्गा खाता? वो नहीं खाता। नहीं, हर एक तो नहीं होता, कोई एक 90% में से जो आपने 400 का इंटरव्यू लिया, उसमें से 1% आपको 2 बंदे ऐसे मिलोगे जिन्होंने मुर्गा खाया, अदरवाइज 3rd डिग्री नहीं खाएगा, क्योंकि हर बंदा घर गृहस्थी है और गृहस्थी के अंदर ये चीज नहीं चलती है। उसके लिए इस शरीर को त्याग के, घर बार त्याग के, किसी का दुख रोग या सुख और याद नहीं आना चाहिए। खाली वो जहाँ पे बैठे ना, या तो उस चिता के अंदर उस मांस जब भूख लगते हैं उसको खाना चाहिए, या फिर उसके समस्त उसको खड़ा उसके आगे होना चाहिए जिसके हम साधक है। हमारे अंदर इस चीज में क्या है कि एक तो फैमिली नहीं लगती, घर गृहस्थी नहीं लगती, इसके अंदर कुछ भी ऐसी चीज नहीं आ सकती। वो पक्का ओगड़ होता है। हर बंद उसकी जुबान जो एक लफ्ज भी उसका होगा वो सत्य वचन है, क्योंकि परंपरा पीछे से चलती आ रही है। आज भी उनके नाम से ये जो हमारे 11 पंथ चल रहे हैं, ये उन्हीं के नाम से चल रहे हैं। हाँ, ये सच है। आज की डेट में अलग अलग पंथ बने हैं, जूना अखाड़ा है, अघोर पंथ अखाड़ा है, काल भैरव अखाड़ा है, ये अलग अलग अखाड़े जुड़े हुए हैं। 11 पंथ थे इस टाइम, किसी टाइम 7 पंथ थे। अब यहाँ पे 11 आ गए, तो कल के लिए जैसे जैसे पीढ़ियां चलेगी तो ये सारा अघोर पंथ से जैसे हम लोग नॉलेज पा रहे हैं, उन्होंने अपना पंथ अलग बनाना, उसमें 11 की जगह फिर 12वां हो जाएगा, तो ये अलग अलग है। ये चीज है इसमें। तो अगर जैसे किसी को परेशानी है वो आके आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी उसका रेस्पॉन्स मिल जाएगा जो भी परेशानी है? देखिए, गलत क्रिया मैं कोई भी नहीं करूंगी। अच्छा। जो भी करूंगी पवित्र क्रिया और रूहानियत क्रिया करूंगी। जो मेरी माँ ने मुझे किसी को गलत क्रिया नहीं दी इजाजत। हाँ, किसी के घर में प्रॉब्लम है, शादी की रुकावट है, बच्चा नहीं होता, या घर में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने जवाब दिया हुआ है, ठीक है, या फिर किसी के घर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, लड़ाई है या खून खराबा है, वो रिस्पॉन्स हम लोग आपको ज्यादा नहीं, कोई एक ऐसा केस दे दो आप मुझे जिससे कि आपको मैं उसकी गुत्थी सुलझा के दूं। आपने इतने इंटरव्यू लिए और हर साधक से आप गुजर चुके हो, आपने रिस्पॉन्स, किसी ने आपको रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं आपको ज्यादा नहीं बोलूंगी, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, कोई ऐसा केस दे दो आप जिसकी गुत्थी मैं सुलझाऊंगी। और दोबारा आपको इस दरबार में भी आना पड़ेगा, दोबारा उस रिस्पॉन्स के ऊपर आपको जिसका मैं काम कर सकती हूँ उनसे भी आपको इंटरव्यू दिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं इंटरव्यू दिलाऊंगा। हाँ। और उनसे बात भी करेंगे। एक केस दूंगा मैं माता जी को, और वो कितने टाइम में सही होता है, क्या है उनकी कंडीशन, कितने दिन में सॉल्व होती है। बिल्कुल सही बात है। तो वो वीडियो भी बनाऊंगा मैं, और इनका भी देखेंगे कितना लाइव चमत्कार होगा। बिल्कुल सत्य वचन है। ऐसी वीडियो मैं लाता रहूंगा। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।